वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता शर्मा ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? पूजा कैसे भी की जाए, मन से करो वही लगेगी। दिखावा नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज में दिखावा ठीक नहीं होता। जैसे कि एक सेठ जी होते हैं, वो इतने कंजूस होते हैं कि कुछ पूछो नहीं। उनको मतलब ये है कि कोई खर्च ना हो जाए, किसी भी तरीके का खर्च नहीं होना चाहिए भाई। मैं कुछ भी कर लूं, बस कुछ भी करवा लो, लेकिन मेरा खर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन पड़ोसी सब बोले भैया दान कर लो, यहाँ तुमने दान नहीं किया तो कुछ भी नहीं होने का। दान करो भाई दान। अब वो बोला नहीं आज नहीं, मैं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। कोई बाबा होते हैं पड़ोस में, वो कहते हैं भैया दान कर लो, अगले टाइम आएगा तो तुम्हें कुछ साथ नहीं देगा। ये दान पुण्य है जो हमें साथ लेके जाना है। तो बोला हाँ जी कल करूँगा कल करूँगा। एक दिन बोले कि नहीं आज तुम्हें करना ही पड़ेगा, तेरी तो कल कभी आएगी नहीं, चलो मैं तुम्हें साथ लेके चलता हूँ। आज मंदिर चल रहे हैं हनुमान जी के, कुछ दान करके आते हैं। तो बोला चलो। बस तो वो रईस था, लक्ष्मी जी मेहरबान थी उस पर। वो उसको एक चांदी का रुपया लेके चलता है, और उस जिस दिन वो जाता है उस दिन बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत लंबी लाइन। और वहाँ लाइन में खड़ा होता है, और 2 घंटे उसे लाइन में खड़े 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 हो जाते हैं। और जैसे ही मंदिर में पहुँचता है 2 घंटे बाद, पसीनों में लथपथ पहुँच मंदिर। और जैसे हाथ जोड़ता है, देखता है कि हाथ में जो चांदी का रुपया था उसमें गीला हो गया वो बहुत। तो कह रहा है अरे लक्ष्मी जी तुम भी जाना चाहती, तुम भी रो रही हैं, चलो आज दान कैंसिल, मैं तुम्हें नहीं दूंगा, आप परेशान नहीं हो, अपनी जेब में रखता है। आ जाता है, बाबा देखते रहते हो, अरे भाई ये तो कैसे भी दान नहीं देगा। तो वो घर आ जाता है। उससे पड़ोसी बोलता है भाई ये कैसे करें। वो एक महात्मा से मिलवाता है, महात्मा से कहता है कि भाई बताओ कैसे हम इसे लाइन लाइन पे। तो महात्मा से कहता है भाई मुझसे कुछ भी करवा लो, मेहनत करवा लो, लेकिन ऐसी पूजा करवाओ जो मुझे भगवान भी मिले और मेरा खर्चा भी ना हो। कि हाँ जी बिल्कुल तुम्हारा कोई खर्चा नहीं होगा। पूजा आपको क्या करनी है, आपको सुबह 4 बजे उठना है। बोला 4 बजे उठा लो भाई, 3 बजे उठा लो, लेकिन खर्चा नहीं होना चाहिए। कि नहीं खर्चा नहीं होगा, आप बस मन की पूजा करना, मन में सोचना। मनोवैज्ञानिक पूजा है ये। कि ठीक है भैया खर्चा नहीं है तो मैं कैसी पूजा कर लूँगा, 4 बजे उठ जाऊँगा। कि 4 बजे उठना, नहाना धोना, फिर अपने जहाँ मंदिर में आला बनाया है वहाँ बैठ जाना, और उसमें बैठ के सोचना मन में। कि क्या सोचना है कि भाई जैसे मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार में नहाया, फिर वहाँ से गंगा जल लिया आया, फिर वहाँ से शिव जी नहलाए, फिर शहद से नहलाए, फिर चीनी से नहलाए, अब फिर मैंने उनका तिलक किया, अब मैंने ये किया। अब वो सारी जैसे पूजा अर्चना करनी है वो सारी विधि उन्हें बताई। उसमें कोई खर्चा नहीं होना, बस आपको मन से करना है और सोचना है और बैठ के ओम नमः शिवाय करना है। बोला सेठ जी, बोलो ये तो बहुत बढ़िया पूजा है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, बस बैठना है और करना है। अब वो पहले दिन बैठे कि भाई मैं नहा धो के मैं बैठा हूँ और सोच रहा है कि भाई मैं हरिद्वार गया, मैं वहां से जल लाया, मैंने चढ़ाया उस पे शिव जी पे, अब मैंने उनका अभिषेक किया, अब मैंने ये किया, अब मैंने दूध गर्म किया भोग लगाने के लिए, अब दूध में चीनी डाली, अब मैं मिला रहा हूँ, अब मैं पिला रहा हूँ, अब भोग लग गया, अब मैं आरती कर रहा हूँ। और इसके बाद उन्हें बहुत तसल्ली मिलने लगी। अब उसकी पूजा में मन लगने लगा, क्योंकि खर्चा तो हो नहीं रहा था, तो उसका पूजा में मन लगने लगा। कब 5 घंटे बीत जाएं, कब 6 घंटे बीत जाएं, सेठ जी के मजे आ रहे थे कि भाई ये पूजा बहुत अच्छी है, मन को शांति देने वाली पूजा है, और मन भी लग रहा था। कब उनके 5 साल बीत गए इसी तरीके से पूजा में, तो उन्हें पता ही नहीं चला। और बहुत ही वो मन से कर रहे थे उस चीज को, उसमें कोई दिखावा नहीं था, कोई नहीं था। अब वो एक दिन जैसे बैठे थे मन में पूजा कर रहे थे, जल चढ़ा दिया, ये कर दिया, हरिद्वार चले गए, जल ले आए, अभिषेक हो गया। अब भोग के लिए जैसे वो दूध मन में कर रहे हैं, जैसे वो दूध गर्म करने गए, दूध गर्म किया, गिलास में डाला, चीनी डाल रहे हैं, चीनी डाली है तो वो ज्यादा डल गई, मतलब मन में डाल रहे हैं, उन्हें ऐसा वो अनुभव हो गया कि जो करना है उन्हें रोज का करना है। भाई उन्हें वो चीनी तेज ज्यादा डल गई उसमें। बोले अरे भाई ये कैसे चीनी ज्यादा डल गई। अब वो मन में तो आए तो ये तो भाई मनोवैज्ञानिक थी, इसमें तो कोई खर्चा है नहीं, डल गई तो डल गई। बोले कैसे डल गई भाई, दिमाग के कैसे डल गई।
अभिषेक है, भगवान जी को ज्यादा चीनी नुकसान भी देगी, ये तो रोज का बात है, और खर्चा भी होगा इसमें, रोज डलेगी तो इतनी ज्यादा। तो वो उसने चीनी के डालने कम करने के लिए हाथ डाला गिलास में, मन में ही हाथ डाल रहा है। इतने में ही शिव जी हंस पड़े और मूर्ति से बाहर आ गई और सेठ जी का हाथ पकड़ लिया कि भाई सेठ जी इसे तो रहने दो, मैं पी लूंगा। अरे कि भाई भगवान जी पैरों में लेट गए कि मैं प्रकट हो गई, मेरी पूजा धन्य हो गई। और फिर हंसने लगा कि अगर मुझे पता होता कि आप चीनी ज्यादा डालने से प्रकट हो जाएंगे तो मैं पहले ही दिन डाल देता। तो लेकिन ये चीनी ज्यादा डालने से भगवान जी प्रकट नहीं हुए। उसका भाव इतना अच्छा था कि उसे यही नहीं पता चल रहा कि वो बिना खर्चे वाली चीनी डाल रहा है या मन वाली चीनी डाल रहा है। उसका मन इतना आ गया कि वो रियल में हर चीज कर रहा था, मन में सोच के 5-6 घंटे तभी लग रहे थे उसको पूजा पाठ करने में कि वो हर चीज मन से कर रहा था। कोई भी करो उसका फल जरूर मिलेगा, जो भी चीज करो मन से करो। आडंबर नहीं होना चाहिए पूजा में कि आप जा रहे हो भजन के लिए, पूजा कर रहे हो, आरती कर रहे हो और वो चीज कहाँ रखी है, आपके चूल्हे पे गैस पे कुछ बन रहा है और आपका मन आरती घंटी बज रही है, वो नहीं होना चाहिए। दिखावा नहीं हर चीज। जब टाइम मिले मन से करो हर चीज मन से, तो भगवान जरूर सुनेंगे, सबकी सुनते हैं। और आपको ये कहानी कैसी लगी मेरी कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।